दलदल कितनी भी हो पैर जमाए रखना। दलदल कितनी भी हो पैर जमाए रखना। और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक विश्वास बनाए। दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके लिए पैसा काम करता है और हम सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं। तो उस जिंदगी में आने के लिए हमें पेन उठानी पड़ेगी। कोई भी ऐसा मेरे को दुनिया का एक इंसान पकड़ के ला दो कि जो खानदानी ही ऐसा था, जो कोई पैरासूट से कोई ऐसा नहीं टपका। आपके अंबाला की ही बहुत ऐसी हिस्ट्री होंगी जिनको आप बता सकते हैं कि वो इस जमाने में कभी रेडी लगाया करता था, इस जमाने में वो ऐसी फेरी किया करता था। हर किसी की कोई ना कोई स्टोरी है। वो ऐसा करते 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 यहां तक पहुंचे हैं। आज जैसे हल्दीराम की बात कर लें, हम टाटा की बात कर लें, रिलायंस की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, सबकी हिस्ट्री है जीरो से ही चले थे। कोई भी हीरो पैदा नहीं होता, पहले जीरो से ही हीरो बने हैं सारे। किसी की आप हिस्ट्री उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें जिस काम के अंदर हम आ गए हैं उसके ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा। हम जब तक किसी काम पे विश्वास नहीं करेंगे तो तब तक हमें वो चीज नहीं मिल सकती जिस चीज के लिए हम ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो किसी भी काम को करने के लिए हमारा कोई टारगेट होना चाहिए, कोई पर्पज होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी से चाहता कैसे क्या हूं। आप कितने साल जिए इस बात की कोई कीमत नहीं है। कीमत इस बात की है कि आप कैसा जिए। हम कभी भी इस दुनिया में, हमारा कभी भी जाना हो सकता है। बस वही कीमत आपकी देखी जाएगी कि आपने अपना जीवन जितने दिन जिए आप कैसा जिए, उसकी वैल्यू है। उसके लिए आप सोच सकते हैं कि मैं क्या एफर्ट्स कर रहा हूं ऐसे कि मैं उस जिंदगी से उस जिंदगी में आ जाऊं। दोस्तों, हर आदमी अपनी जो जिंदगी की शुरुआत करता है वो जीरो से ही होती है, जैसे मैंने बताया। तो मैंने भी ऐसी अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से की थी, लेकिन वो करते करते एक ऐसा एक्सीडेंट आया 2098 के अंदर, 1998 के अंदर। मैं 98 की बात कर रहा हूँ। 80 लाख रुपए का लॉस हो गया उस जमाने में, जबकि मैं कुछ भी नहीं सोच सकता था। मतलब एकदम हीरो बना और हीरो से फिर जीरो बन गया। मतलब 94 में इतना मैंने काम किया कि गाड़ियां वाड़ियां ये सारी चीजें उस जमाने में ले ली। लेकिन और 20-20 लोग मेरे ऑफिस में काम करते थे। और फिर एक ऐसा दौर आया कि मैं एकदम से जीरो पे आ गया। मुझे खुद, मैं जब वो दिन याद करता हूं कि 1998 में मुझे खुद, जो जिसके ऑफिस में MBA, उसमें कैसे कैसे लोग कितनी क्वालिफिकेशन, हाई क्वालिफिकेशन के उसमें रखे जाते थे, वो लोग मेरे अंडर काम करते थे। और मुझे खुद 4500 रुपए की कहीं पे जॉब करनी पड़ गई। ऐसा टाइम भी देखने को मिला। तो आप सोच सकते हैं, मतलब जो मेरे टाइम के थे, जिनके साथ और भी झटका ऐसा लगा था, तो कुछ साथी तो मेरे सुसाइड ही कर गए थे, बर्दाश्त ही नहीं कर पाए इस झटके को। लेकिन मैंने उसको सहन किया क्योंकि मुझे दिखता था कि मेरे पीछे मेरी फैमिली भी है। अगर मैं ऐसा गलत कदम उठाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं संघर्ष करूंगा। अपने काम पे लगा रहा मैं। तो करते 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 फिर 2006 में फिर एक ऐसा दौर आया 9 साल के बाद कि जिंदगी में फिर खुशहाली आनी शुरू हुई। तो 2098 में, जैसे इन्होंने बताया, 2006 में फिर जो हमने काम शुरू किया, तो जैसे मैंने उसमें 80 लाख खोया था, तो मात्र 6 साल में ही 1 करोड़ रुपया फिर आ गया मुझे। तो आदमी के उतार चढ़ाव ऐसे चलते ही रहते हैं। आदमी को कभी घबराना नहीं चाहिए। आदमी, ऐसा कोई दौर नहीं है कि मैं, कोई भी खानदानी कभी अमीर, जैसे मैंने बताया, कोई पैदा नहीं होता। उसकी जीवन में ऐसी जो, जैसे वो हमारी उसमें चलती है, हार्ट बीट चलती है, तो अप डाउन चलते रहते हैं। लेकिन आदमी अपने पर्पज पे, अपने लक्ष्य पे हमेशा अगर वो ध्यान रखे, अर्जुन की तरह अगर हमें अपना लक्ष्य दिखाई दे, तो कभी ना कभी ऐसा, ये दौर सभी समय एक जैसे नहीं होते। उस हर समय, कुछ समय के लिए समय खराब हो सकता है आपका कुछ टाइम के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी खराब नहीं हो सकती। हम भले ही गरीबी में पैदा हो गए, लेकिन अगर हम गरीबी में ही मर जाते हैं, इसमें हमारे माँ बाप का दोष नहीं है, इसमें निश्चित ही हमारा दोष है।
इसमें पैदा करने वाले का दोष नहीं है। किसी भी काम को अगर हम इस काम के अंदर लगे हैं, हमें पैदा हुए थे जब हमें भी पैदा होने में भी बच्चे को 9 महीने लग जाते हैं। आप पुलिस में भर्ती हो जाओ तब भी आपको 9 महीने की ट्रेनिंग मिलती है, फिर जाके आपकी ड्यूटी लगती है। तो ऐसे ही जिस काम में हम लग गए, हम अपना टारगेट बनाएं कि हमें 3 महीने के बाद क्या करना है, 6 महीने के बाद क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है। जब तक आपका कोई टारगेट, कोई पर्पज नहीं होगा, हम वहां उस सिस्टम तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो टारगेट बना के अगर हम काम करेंगे तभी हम उस सिस्टम तक पहुंच पाएंगे। तो जैसे इसके अंदर क्या होता है कि ये काम ना ऐसे नहीं चलता कि जैसे अगर हम सोचें कि ये कोई डब्बियां बेचने का काम नहीं है। हमें क्या चीज बेचनी है, हमें अपने हार्ट को दूसरे को देना है और दूसरे के हार्ट को हमने जीतना है। आप सोच सकते हैं 2006 में मुझे नरेश मिला था और आज कितना अर्सा, 18 साल की बात होगी वो। आज जब बच्चा भी 18 साल का होता है वो भी साला अपने माँ बाप की नहीं मानता। और आज जब हम आपस में जब लड़ते भी और तीसरा बंदा अगर कोई देख रहा हो ना तो ये सोचेगा बस आज तो बिगड़ गई। और आज तक भी आप सोच के देखो कि कोई आपका कोई ऐसा साथी है जो 18 साल से साथी हो, कोई भी ऐसा आपको नहीं मिला। कहां से जुड़े हुए हैं, फैमिली रिलेशन है, हार्ट से हार्ट जुड़ के कोई तोड़ ही नहीं सकता जितना मर्जी जोर लगा। तो ये हार्ट से हार्ट जब जीतोगे ना उसी दिन ये हाल भरा दिखेगा आपको। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ डब्बी बेच रहे हैं। हम एक बिजनेसमैन बने हुए हैं, बिजनेसमैन नहीं बनना हमने। बिजनेसमैन बनना तो हम बिजनेस करते हैं, ये हर उसमें हम बॉस बनते हैं जो हम बिजनेस करते हैं। यहाँ बॉस नहीं बनना, हमने तो लोगों के दिलों को जीतना है। अगर आपने दूसरे के दिल को जीत लिया, आपके साथ हार्ट से जुड़ गया, फिर आप देखना कि आपके चेहरे पे कितनी रौनक होगी और कैसा आपका काम होगा। तो इस काम को करने के लिए जैसा हमें बताया गया, जब तक हम वैसा नहीं करेंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है। आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि हमें जैसा बताया गया ऐसा नहीं किया जाता। कुछ लोग तो मुझे ही समझाने आ जाते हैं कि सर ऐसा नहीं, आप ऐसा करो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं जो आपको बताता हूं मैं वो बताता हूं जो मेरे को जिसने बताया। दोस्तों, आपके पास जो ये प्लान आया ना, ये आप इस प्लान के पास नहीं गए, आपके पास ये प्लान आया है। आप बाई चांस आपको ये चीज मिली है, लेकिन मैंने बाई चॉइस लिया है इस चीज को। मैं खुद गया हूं चल के कि मुझे ये काम करना है, लेकिन आपके पास कोई आया कि ये काम कर। तो जिसने, मैं जब गया और उन्होंने जैसे मुझे बताया, मैंने आपको वैसा ही बताया है। अगर आप वैसा ही करेंगे जैसा ऊपर से एक ही, जैसे सतबीर जी बोल रहे थे भी हमारी एक जुबान होनी चाहिए। जो कंपनी ने बोल दिया वो गुरतेज जी बोलते हैं, जो गुरतेज जी ने बोल दिया वो मैं बोल रहा हूँ, और जो मैंने बोल दिया वो नरेश जी बोल लेंगे, जो नरेश जी बोल रहे हैं वो आप बोल लेंगे। हमारी एक ही बात होनी चाहिए सबकी, तब हम उस काम में कामयाब होंगे। तो इसके अंदर आप सबने देखा है कि इसके अंदर हमारा जो पहला स्टेप है वो है 100 सीसी का। और जब यहाँ से पूछा गया, अभी हम कितने लोग बैठे हैं, लेकिन क्या ऐसा बंदा है नहीं कोई कि जिसने 100 सीसी ही किए हो? कभी तो किए होंगे, हाथ तो खड़े कर ही सकते हैं हम। लेकिन जब हम 100 सीसी से स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट है वो 100 सीसी है, तो हम उसी के ऊपर क्यों ना ध्यान दें। वहां से ही चल के हम आगे चलते हैं, सारे स्टेप वहां से शुरू होने। तो हमारा, और हमें ये पता है कि मेरा जो बिजनेस है वो वीकली बिजनेस है, मुझे हफ्ते में ही उस काम को करना है। तो क्यों ना मैं सबसे पहले वो काम करूं जो मेरा, जहां से मेरी शुरुआत होनी है। और 100 सीसी करने के लिए क्या है, जब फिर दूसरी बात, जब मुझे पता कि ये पैसा मुझे तब आएगा जब मैं ये प्रोडक्ट सेल करूंगा। अब कई लोग क्या होते हैं कि मुझे तो एक डब्बी दे दो जी, हम जैसे प्लान समझाते हैं कि मुझे 2 डब्बी से समझाया तो चलो ठीक है जी 2 डब्बी दे दो। मतलब ऐसे डरते हैं कि जैसे डॉक्टर को बोलते हैं ना इंजेक्शन लगेगा, नहीं नहीं मुझे तो टेबलेट ही दे दो जी, उस डरते हैं भी मैंने गोली से काम चला लूंगा। तो हम ये नहीं सोचते, जब ये पता है कि ये बिजनेस है, आप जो बिजनेस करते हो, हम जो दुकान कर ली, मान लो हमने कपड़े की कर ली, हमें ये तो पता है ना कपड़ा बेच के पैसे आएंगे। क्या उस टाइम हम सोचते हैं कि नहीं नहीं 1 लाख क्या लगाना, 50,000 रुपये रख ले? हम कोशिश करेंगे उल्टा कि बैंक से लोन ले लें, रिश्तेदार से भी पकड़ लें, दोस्त से भी पकड़ लें, और खूब
जितना ज्यादा उठाएंगे सस्ता मिलेगा, ज्यादा उठा लें। दुकान पूरी रखेंगे, भरी हुई दिखेगी तो सेल ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ आके इस बिजनेस को हम बिजनेस ही नहीं समझते, कहानी यहाँ अड़ी हुई है। जिसने इसको बिजनेस समझ लिया वो पहले दिन से इसको उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे वो ट्रेडिशनल बिजनेस को करता है। यहाँ दिक्कत आई हुई है, और हमारे काम में किसी में कोई दिक्कत नहीं है, बस जो सिस्टम है उसको सिस्टम को हम अडोप्ट नहीं कर रहे। तो 2 शिष्य से कैसे काम चलेगा जब मुझे पता है मुझे सेल करके आनी, और मुझे हफ्ते में मैं कितनी सेल कर सकता हूँ मुझे क्या पता। हम एक दिन में कितनी सेल करते हैं किसी को कोई पता है? वो हमारा जो सिस्टम बनता है वो है, तो एक्चुअल में हमारा जो प्लान है वो 40 डब्बी का है। वो तो एक हमें छूट दी हुई है कि मैं अगर इकट्ठी नहीं ले सकता तो थोड़ी थोड़ी करके ले लूँ। मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, अब यहाँ से चाहे तो इकट्ठी टिकट कटवा लूँ दिल्ली की, या थोड़ा थोड़ा करके देता रहूँ, पैसे लगने तो उतनी है, क्योंकि पहुंचना जब दिल्ली है और उसकी टिकट इतने की है तभी आए। जब मुझे पता कि मुझे इंसेंटिव के लिए तो मैं काम करता हूँ, और 16% मुझे तब मिलने हैं जब मैं 40 डब्बी उठाऊंगा, तो उसको थोड़ा थोड़ा घुट घुट के क्यों मरना, एक ही दम मर ले जब पता ही है यहाँ से ही काम चलना है। तो मैंने 40 डब्बी नहीं ले सकता, तो एक तरीका दिया कि मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको ले लूँ। लेकिन अगर मैं मात्र 6 डब्बी भी ले लूँ तो मैं 100 सीसी से मैंने अपना काम शुरू किया, जो फिर मैंने अपने आप को डुप्लीकेट करना है। अब मैं दूसरे को भी तो वही बताना है ना मैंने। अब नीचे भी मैं 2 लोगों को 6-6 सीसी दे दी तो मेरा क्या हो गया, 100 सीसी मैंने अपने कंप्लीट हो गई। अब मैंने नीचे वालों को भी यही समझाया, अगले वीक में आपके 250 सीसी हो जाएंगे। फिर उस नीचे वाले ने भी यही समझाया, तो अगले बार आपके 500 सीसी हो जाएंगे। तो ऐसा करते करते मेरा ख्याल 1-2 महीने में ही हम एग्जीक्यूटिव तक जा सकते। तो ये कब होगा, जब आपका कोई ड्रीम होगा कि इस हफ्ते मैंने 100 सीसी तो करने ही करने हैं, इस हफ्ते मैंने ये काम करना ही करना है, मैं 500 करूंगा, मैं एग्जीक्यूटिव करूंगा, कुछ भी करूंगा, मेरा टारगेट तो बनाऊं। ये नहीं है कि हो गया नहीं हो गया ना सही। यही कारण है कि हम बिजनेस नहीं कर पाते, जॉब करना पसंद करते हैं। क्योंकि मान लो जॉब में 10,000 रुपये मिलते हैं, अब क्या है आपको कुर्सी पे बिठा दिया, तूने यहाँ बैठना है 12 घंटे, अब मिलने 10,000 रुपये हैं। अब जिसने आपको 10,000 दिए है उसने पूरा टेंडर लिया हुआ है, उसको तो वहां से आपके 20,000 मिलते हैं, वो 10,000 आपसे बचाए। अगर उसने 100 लड़के रखे उसका कितना बड़ा बिजनेस है, देने उसने 10,000 है, उसने ठिक्का ले लिया कि आपकी सिक्योरिटी मैं करूंगा, फिर हम उनको रख लिया। अब एक लड़का मिला